जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारतीय नौसेना दुनिया में उन गिने चुने नौसेना की लिस्ट में शामिल है जो सबसे ताकतवर नौसेना के रूप में पूरी दुनिया मानता है। और दोस्तों, भारत पिछले 60 साल से एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करता आ रहा है और तकरीबन 2010 तक भारत एशिया का पहला देश था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करता था। तब चीन 2010 के बाद लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करके दुनिया का एशिया का दूसरा देश बना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों, आज चीन के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर भी है और आने वाले कुछ सालों में वो और 5 हेलीकॉप्टर कैरियर बनाएगा। दूसरे देशों की बात करें तो जापान के पास 4 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 2 है, रसिया भी 4 बना रहा है और अमेरिका के पास अब प्रेजेंट टाइम में 10 है और 10 हेलीकॉप्टर कैरियर वो बना रहा है। लेकिन अब भारत के पास एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। अब कई सारे सवाल इस टॉपिक रिलेटेड उठता है। पहला सवाल ये है कि हेलीकॉप्टर कैरियर होने से एक नेवी को कितना फायदा होता है। दूसरा, भारत के पास अब तक क्यों हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। हमारा सरकार क्यों हेलीकॉप्टर कैरियर खरीदने को लेकर उतना इंटरेस्ट शो नहीं करता है। हालांकि कुछ दिन पहले 4 हेलीकॉप्टर कैरियर के लिए आरएफआई या फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया हो। पिछले कई बार ऐसा किया गया है लेकिन कोई ठोस स्टेप इस पर उठाया नहीं जाता है। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आप सबके सामने आज बात करूंगा। डिटेल्स में जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब जानते हैं हेलीकॉप्टर कैरियर क्या है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर से कितना अलग है। आप ये फोटो में देखिए, ये रहा हमारा आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। आप नीचे जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर को देख सकते हो। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर साइज में काफ़ी बड़ा है हेलीकॉप्टर कैरियर से। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा हेलीकॉप्टर को भी हम साथ में लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो हेलीकॉप्टर के नंबर होता है वो एयरक्राफ्ट की कंपेयर में काफ़ी कम होता है। अगर हेलीकॉप्टर कैरियर की बात करें तो इसमें सिर्फ हेलीकॉप्टर कैरियर ही जाते हैं, हेलीकॉप्टर ही जाते हैं और एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कैरियर में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर कैरियर है, अगर वो कोई कैरियर बैटल ग्रुप में होता है तो काफ़ी फायदा होता है। हम हेलीकॉप्टर कैरियर को बहुत सारे स्पेसिफिक मिशन ओरिएंटेड काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अब 1-2 एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ। देखिए, मान लो अब दुश्मन सेना की कैरियर बैटल ग्रुप आ रहा है, उसमें बहुत सारे शिप्स के साथ बहुत सारे सबमरीन भी है। देखिए, हम इसे सिचुएशन में काम कर सकते हैं। जो हमारे बैटल ग्रुप होगा उसमें एक हेलीकॉप्टर कैरियर को लेकर जा सकते हैं और उस कैरियर में सिर्फ सबमरीन वारफेयर के लिए हेलीकॉप्टर होंगे, जैसे MH-60 रोमियो वगैरह। तो वो जाकर दुश्मन सेना की जो सबमरीन है उसे ढूंढ कर ख़त्म कर देगा। इससे हमारी जो ताकत होगी दुश्मन के खिलाफ वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों, और भी कई सारे मिशन में हम हेलीकॉप्टर कैरियर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो हेलीकॉप्टर कैरियर होता है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर लेकर नहीं जाता है। उसके नीचे ऐसे ऐसे गैप होता है और उसमें बहुत सारे सैनिक जा सकते हैं, टैंक, BMP, ट्रक वगैरह जा सकता है। ये ऐसे शिप्स को हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मान लो हम एक दुश्मन सेना की जमीन पर जाकर कब्जा करने वाले हैं। पहले हमारा जो शिप्स थे या फिर एयरक्राफ्ट थे वो उस एरिया में जो जितना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह है उसे ख़त्म कर दिए हैं। अब हमें ग्राउंड इन्वेजन करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये शिप्स के जरिए बिल्कुल तट के नज़दीक जाकर वहाँ से टैंक और सैनिक वगैरह निकाल कर वो उस एरिया को हम बिल्कुल कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर कैरियर है वो कई सारे प्रपोज में इस्तेमाल हो सकता है, मल्टी प्रपोज काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और आप कह सकते हो हेलीकॉप्टर कैरियर अगर इतना अच्छा है तो इंडियन नेवी अब तक क्यों हेलीकॉप्टर कैरियर को ऑपरेट नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे वजह है। पहले वजह ये है, हमारी गवर्नमेंट में या फिर हमारे जो बनाते हैं, नीति बनाते हैं, वो इसको लेकर क्लियर नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा हमारा जो थिंक टैंक है वो आज से 30-40 साल पहले कह चुके हैं हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ताकि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। लेकिन अब तक देश में ये बहस हो रहा है हम क्या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाएंगे या फिर उस पैसे के बदले और ज़्यादा सबमरीन खरीदेंगे। मेरे हिसाब से हमें दोनों करना चाहिए, लेकिन फंड की प्रॉब्लम के कारण हम वो नहीं कर पा रहे। इसलिए हेलीकॉप्टर कैरियर को लेकर भी हमारा नीति या फिर हमारा पॉलिसी क्लियर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है फंड। अगर हम फंड की बात करें तो पिछले साल भारतीय नेवी को तकरीबन 41,000 करोड़ रुपया मिला था, लेकिन ज़रूरत थी 65,000 करोड़ की।
मतलब ऊपर से देखने को तो ये दिख रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है जो डिफेंस बजट के मतलब हिसाब से, और तकरीबन 60 से 65 बिलियन डॉलर भारत हर साल अपने सेना पर खर्चा कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो नेवी को जितना जरूरत है उससे 20 से 24 हजार करोड़ कम मिल रहा है। अगर आपको इतना पैसा कम मिलेगा तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट पर मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, आपको जरूरत होते हुए भी आप वो प्रोजेक्ट पर नहीं जा पाओगे। हेलीकॉप्टर कैरियर को लेकर भी ऐसी बात हो रही है। इसके साथ बहुत सारे लोगों का मानना है हेलीकॉप्टर कैरियर एक कैरियर बैटल ग्रुप में वीकेस्ट पॉइंट होता है और उसे टारगेट करना आसान है, इसीलिए हमें हेलीकॉप्टर कैरियर की जरूरत नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हेलीकॉप्टर कैरियर साइज में तो छोटा होता ही है, उसमें कोई डिफेंस के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उसमें एयरक्राफ्ट होते हैं जो आते हुए दुश्मन की एयरक्राफ्ट पर निशाना बना सकते हैं, या फिर एयर टू एयर मिसाइल को जाकर टारगेट कर सकते हैं, या फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी होता है, वो जाकर मतलब खुद को डिफेंस कर सकता है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर कैरियर है उसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं होता है, और जो हेलीकॉप्टर है वो तो कोई जाकर फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये एक वीकेस्ट पॉइंट हो जाता है। तो क्यों हम पैसा हेलीकॉप्टर कैरियर पर खर्चा करें, इससे अच्छा है कि हम कोई दूसरे और शिप्स पर पैसा लगाए। देखिए, इससे दलील तब दिया जाता है जब फंड की प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़रूरत अगर हम देखें तो हमें हेलीकॉप्टर कैरियर की भी ज़रूरत है। अब आपका सवाल होगा क्या भारत के पास अब ऐसा कोई भी शिप्स नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा हेलीकॉप्टर को अपने साथ को लेकर जा पाए। देखिए, ऐसा शिप्स है, INS जलोस्वा ऐसे शिप्स है जो अपने साथ कुछ हेलीकॉप्टर को भी लेकर जा सकते हैं। आप मैप में फोटो में आप देख सकते हो। दोस्तों, 2004 सुनामी के बाद इंडियन नेवी को बहुत सारे मुश्किल हुई राहत कार्य में, क्योंकि तब हमारे पास ऐसे एम्फीबियस शिप्स नहीं थे जिनके बदौलत हम जाकर तेजी से राहत और बचाव कार्य कर पाए। इसके बाद इंडियन नेवी को जरूरत हुई कि हमें इस टाइप की शिप्स चाहिए, और 2007 में हम अमेरिका से INS जलोस्वा को खरीदे थे तकरीबन 200-250 करोड़ रुपए में। दोस्तों, अब भारत देरी से सही हेलीकॉप्टर कैरियर की तरफ जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, भारत आप न्यूज में सुने होंगे, भारत 4 LPD शिप्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। LPD शिप्स मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, जो इस टाइप के शिप्स को कहा जाता है। जो हेलीकॉप्टर कैरियर है ये है लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, LHD। दोस्तों, दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही एम्फीबियस वारशिप्स कैटेगरी में आते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर में पूरे बॉडी के ऊपर आप हेलीकॉप्टर रख सकते हो, लेकिन जो LPD है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, उसके आधे में या कुछ हिस्से में हेलीकॉप्टर होते हैं, बाकी हिस्से में ऐसे सिचुएशन होता है। मतलब यहाँ पर आप मिसाइल वगैरह भी रख सकते हो, मतलब ये अपना डिफेंस भी अच्छे से कर सकता है। और लेकिन नीचे वाला जो सिस्टम है वो दोनों का ही सेम है। इसके नीचे आप सैनिक ले सकते हो, टैंक वगैरह, ट्रक वगैरह सब कुछ आप नीचे रख सकते हो। अब भारत चाहता है कि हमारा जो हेलीकॉप्टर कैरियर होगा या फिर LPD होगा वो फ्यूचर को देखकर हो, वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी लेकर जाए और बाकी टैंक वगैरह और बाकी सारे चीज़ें भी उस लेवल पर लेकर जाए, मतलब मल्टीपर्पज हो। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा भारत जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है LPD के लिए, या फिर आप उसे आसानी से समझने के लिए हेलीकॉप्टर कैरियर बोल सकते हो, तो वो कितना खतरनाक होगा और जो बाकी देशों के कंपेयर में कितना अलग होगा। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे पूछिए, मैं दूसरे वीडियो में वो भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।